यूपी पुलिस परीक्षा जो हुई है सेकंड शिफ्ट, उसका मैं आपको आंसर कराने वाला हूँ। ये है पेपर है, आप देख सकते हैं यूपी पुलिस का। और कोड नंबर है यहाँ पे, प्रश्न पुस्तिका कोड नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये है। और किस प्रकार आपके प्रश्न आए हुए हैं, इसका आंसर क्या है, आंसर की आपको अपने आंसर की से मिलान कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करना है। तो आप इजी सवाल है, इसको कर लीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन है, 30 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके काम शुरू करने के लिए 6 दिन बाद 15 और आदमी उसके साथ जुड़ गए। अब उन्हें शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 20/3 दिन। डी का ऑप्शन हो जाएगा 20/3 दिन। आप सही कर लीजिएगा, आंसर मिलान कर लीजिएगा। और आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर हो जाएगा 10% हानि। एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 के हिसाब से 4 के हिसाब से बेच दिया। रुपया 6 में 4 के हिसाब से बेच दिया, उसका लाभ या हानि? तो उसका लाभ नहीं होगा, उससे हानि होगी। 10% क्या होगी? हानि। आप आंसर बताते रहे हैं, मिलान कर लीजिएगा। कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 रुपया का कर्जा उतार देगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 375 साल किए हैं, तो इसका आंसर आएगा 375। आगे क्वेश्चन है, मनु ने एक व्यवसाय में इतना 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 निवेश किया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे पेपर में। और आगे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको, 9, 12, 15, 18, 87 यहाँ तक दिया है। कितने पद है इसके बीच में? तो कुल मिला के 25 पद हैं। 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। और क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, इसका राइट आंसर आएगा 48 सेंटीमीटर। 2 वर्गों के परिमाप इतना है, इतना इतना इतना। इस प्रकार आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, आंसर मिलाइएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। एक आदमी 9 किमी घंटा गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर सकता है। पुल की लंबाई ज्ञात करना है आपको। तो इसका आंसर आएगा 2250। जो आप किए हैं तो आपका आंसर सही है, 2250। ये देखते हैं प्रश्न, ये तालिका दिया हुआ है और आपको ये तालिका से करना है क्वेश्चन पढ़ करके। तो उसका जनवरी से अप्रैल तक कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों में संख्या लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वहाँ 64.71% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसका आंसर ये हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, जनवरी और मई में मिला कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पाद और समान महीने में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों कुल संख्या का बीच कितना अंतर है? तो इसका अंतर आएगा 85। आंसर डी हो जाएगा। और 11वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 144 आएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 12वां का है, उसी कंपनी वाला है, फरवरी में कंपनी पीएसटी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आएगा 118। आंसर नंबर ऐसे हो जाएगा। और 13वां का प्रश्न आ जाएगा आपके सामने, तो इसका आंसर हो जाएगा 59:80 विल बी राइट आंसर। ये हो जाएगा सही। आया है यहाँ पे आकृति वाला एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं। इसका आंसर आएगा तीसरा आकृति, मिरर में जो देखने पे दर्पण की छवि में ये बनेगी, ये पलट जाएगा इस साइड। इसका आंसर ये आएगा जो तीसरा नंबर में, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन जो शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, इससे कौन से शब्द बनेंगे? ये भी नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं बनेगा। तो बनेगा जो शब्द EMINENT। ई भी दिया है, EM भी है इसमें, ई 2 बार दिया है तो ई 2 बार दिया है, EN 2 बार है इसमें, EN और EN 2 बार है, T 1 बार है। ये शब्द बन जाएगा, ये सब नहीं बन पाएंगे। इसका आंसर बिल बी राइट आंसर डी हो जाएगा। ये बेन आरेख में जो क्वेश्चन आया हुआ है, लड़के एथलीट छात्र किस प्रकार आपस में संबंधित हैं? इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। उन लोगों की पहचान करना है जो लोग भाषा बोलते हैं, ठीक।
तो आप पहचान करना है आपको। केवल एक भाषा, जो केवल एक भाषा बोलते हैं, तो फ्रेंच एक ही बोलेगा, जर्मनी एक ही बोलता है, और अंग्रेजी ए, जो अलग अलग हैं, जो इनको बीच में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बिल बी राइट आंसर ए का, सी, ए और बी करेक्ट आंसर। और यहाँ पर दे रखा है बोर्ड मास का सवाल है, इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 70। तो आप कर लीजिएगा। आपका कोई भी सीरीज है, कोड हो, आप आंसर मात्र आंसर देखिए, प्रश्न को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और यहाँ किस प्रकार इसका आया है आंसर, तो आप देख सकते हैं THFDE किस प्रकार से VJHFG बना है, उसी प्रकार इसको भी वर्ण को बनाना है। तो इसका आंसर आएगा DQWTP, विल बी राइट आंसर सी हो जाएगा 19वां का। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या पूछा है, तो इसमें 28 त्रिभुज टोटल आएंगे। विल बी राइट आंसर ए आ जाएगा इसका। और अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों क्रमिक रूप से पूरा करेगा, मतलब जो खाली स्थान है कौन सा पूरा करेगा। तो आपको इसका विल बी राइट आंसर ये हो जाएगा MPOMONP, मिला लीजिएगा अपना आंसर। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आपको सही विकल्प चुनना है। इसमें क्या है, इसके आगे क्या आएगा, 8 से 13 5 5 5 प्लस 5 जोड़ दिया है, इसी प्रकार 30 में 5 प्लस 5 जोड़ दिया है। तो आंसर आएगा बिल बी राइट आंसर बी का 35.5। और आगे क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। इसका आंसर है जिस प्रकार धर्म त्यागी धर्म से संबंधित, ठीक उसी प्रकार देशद्रोही देश से संबंधित है। विल बी राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। और आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, जो आप पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल धारणा सेकेंड अंतर्निहित है, इसका आंसर हो जाएगा ये। वीडियो पॉज करके आप देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। एक व्यक्ति अपनी घर से पूरी दिशा चलता है, इस प्रकार आप दाएं मुड़ता है और 6 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 15 किमी चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 6 किमी चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 1 किमी चलता है। व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो 6 किमी की दूरी पर आएगा। इसका आंसर हो जाएगा बिल बी राइट आंसर 25वां का डी, 6 किमी। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और दे रखा है, उसको पढ़ने के बाद तर्क देना है आपको। कथन निष्कर्ष वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल तीसरा मजबूत है। तीसरा क्या है, मजबूत है यहाँ पे। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा 26वां का। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। और 27 आ गया आपके सामने। इसका आंसर हो जाएगा मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा यहाँ से, आप आंसर मिलाते चलिए बस। रमन ने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त करता है, उसका प्रश्न 28वां नंबर है। और इसका आंसर हो जाएगा अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा। विल बी राइट आंसर ये हो जाएगा, अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा। और 29वां नंबर क्वेश्चन जो देखिए आप, दिनेश सिंह का जन्म 5 जून 1957 को हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, विल बी राइट आंसर ये हो जाएगा मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। विल बी राइट आंसर ए का। आगे क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। विनोद राय का जन्म 3 फरवरी 1956 को हुआ, तो इस प्रश्न का आंसर आएगा डी का, अग्रिम प्रदान किया जाएगा। इसका विल बी राइट आंसर डी आएगा 29वां का डी। क्वेश्चन नंबर 31 आ गया है। यहाँ पे डेटा अपर्याप्त है, जो पूर्ण नहीं कर रहा है, जो प्रश्न में दे रखा है। अभिषेक राठी का पास 6 एकड़ भूमि है, इस वाला क्वेश्चन है 31 नंबर। और आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है डिस्प्ले पे। तो आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हुई, प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए। तो ये ऑप्शन दे रखा है 4 ठो, तो आपको क्या करना है, उसका आपको आंसर चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए, समझा बुझाकर मामला शांत कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर विल बी राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं यहाँ पे।
आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। आप किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? तो आपको उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। उसके बाद जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। और आगे इसकी आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अस्पतालों में नवजात शिशु चोरी और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा तो इससी हो जाएगा विल बी राइट आंसर। गुप्त महिला कांस्टेबलों को छदम चरवती के रूप में तैनात करना चाहिए। 34 सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। यदि आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाका में दंगे भड़क उठते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है? हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस छोड़े जाते हैं। आंसू गैस के जो गोले दागे जाते हैं। बिल भी राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन है। उसका आंसर आएगा डी का, प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए ध्यानपूर्वक। आपको इस पर दिखाई दे रहा होगा, पॉज करके देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 37 का वही क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 37। तो इसका बिल भी राइट आंसर सी होगा। नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात संबंध की कौशल चुनौतियों को सीखना चाहिए। बिल भी राइट आंसर सी हो जाएगा 37 का। आगे क्वेश्चन है 38। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपको डी है। यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। तो प्रश्न क्या था? संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच जो आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है, मतलब हाई लेवल का कैंसर है, तो आपको उस समय क्या करना है? तो उसका जवाब यही होगा, आशा करते हुए परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। विल बी राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालीन विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल का फ़ोन मिलता है, तो आपको क्या करना है? उसका बिल भी राइट आंसर है। एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट की स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए, जिससे उसकी जांच हो सके। विल बी राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 40 का, यदि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, तो आपको क्या करना है? तो मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़िता के व्यक्ति को उससे मुलाकात कर सकते हैं। यही हमारे अनुसार सही होगा। विल बी राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 41 का, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका ये जो प्रश्न है उसका आंसर आप ये होगा ए का। कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा सी, देश की सेवा करने का अवसर। और क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा 2 सितारे। जो पुलिस अधिकारी में आपको वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक मतलब एस आई, तो आपको क्या है, क्या मिलना चाहिए उस पर? कौन सा रैंक का चिन्ह मिलता है? तो 3 सितारे, 1 सितारा, 4 सितारा। तो इसकी बिल भी राइट आंसर 2 सितारा। एसआई को 2 सितारा लगा मिलेगा। बिल भी राइट आंसर डी हो जाएगा। और 44वां का आंसर होगा आपका बी, घटनास्थल पर बचे लोगों की गिरफ्तार करना ए गलत होगा। प्रश्न के अनुसार ए उत्तर गलत होगा। बिल भी राइट आंसर बी, कार्रवाई गलत होगी, दे रखा है यहाँ पे ना, यही होगी गलत। और क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। जेब्रा को WBYAJ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी को टॉर्च को क्या लिखा जाएगा? तो बिल बी राइट आंसर MHITY लिखा जाएगा, सी का। बिल बी राइट आंसर सी। और 46 को देख लेते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्प खोजें। वनस्पति विज्ञान में पौधे आते हैं, तो कीट विज्ञान में क्या आएगा? कीट ही आएगा ना, तो इसका आंसर बिल बी राइट आंसर ये हो जाएगा कीट, कीड़े जिसको बोलते हैं कीड़े।
और 47 का देख लेते हैं। विषम आपको ढूंढना है, इसमें क्या करना है, विषम को ढूंढना है। तो सबसे विषम विषम क्या दिख रही है, धारा, नदी, नहर, तालाब सब एक ही, जबकि धारा सबसे अलग है, इसलिए विषम है। बिल भी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। सही विकल्प क्या करना है, श्रृंखला को पूरा करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 99। विल बी राइट आंसर ए। आप इस सवाल को हल कर लीजिएगा, मैं आंसर बता रहा हूँ, बस वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको आंसर मिलान करिए पहले। आप कितने सही करके लाए हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी का उत्तर और पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर विल बी राइट आंसर हो जाएगा डी का उत्तर और पश्चिम। और क्वेश्चन नंबर 50, शीला रवि की भाभी, राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है, दीपा की माँ शांति है, शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है, तो इसको हल किया हुआ है। तो आप इसका आंसर हो जाएगा बहू, उसकी बहू लगेगी। कुछ लोग सास लगा के आए हैं यहाँ पे। पूछा शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है, शीला है शांति से किस प्रकार, तो उसकी बहू लगेगी। विल बी राइट आंसर डी। और आगे है, यदि इतना 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 स्थान पर क्या लिखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यस यम भी जी आर आई ई ए ओ। विल बी राइट आंसर ए हो जाएगा। अब लगा लीजिएगा सवाल मिला करके। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आएगा 28, 12 + 48 / 2 - 20 + 6 × 2। सॉल्व करने के बाद 28 आंसर आएगा। विल बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा 32। पंक्ति में ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर है, तो उसका पंक्ति में उम्मीदवार की कुल संख्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, 18 × 15 में से घटा देंगे। तो अब कुछ लोग यही करके आए हैं, गलत सवाल है। क्या करना है आपको, ऐड करना है इसमें। तो 18 + 15 -1 कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। 18 और 15 ऐड करेंगे होगा 33, एक घटाए आपका आंसर 32, क्योंकि दोनों साइड से पूछ रहा है ना, एक घटा दिया जाएगा। विल बी राइट आंसर ए। एक सटीक घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है, जब घड़ी उसी दिन शाम के 6 बजे का समय दिखाती है, तो घंटे की सुई कितनी डिग्री तक घूमेगी। तो अब क्या, एक घड़ी हो गई यहाँ पे, यहाँ 12, 3, 9 और 6 का हो गया चिन्ह। तो घंटी आपको यहाँ पे 2 बजे दिखाई दे रही है घड़ी, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 1, 2 से घंटे की सुई 2 बज रही है, 2 के बाद आपको आएगी घंटे की सुई क्या 6 पे आएगी। तब इसके बीच में अंतर कितना आ रहा है, 5 मिनट का। 5, 5, 10, 5, 15, 5 चौके 20, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 20 × 6 कर देंगे, हो जाएगा 120। तो विल बी राइट आंसर 120 डिग्री। आंसर हो जाएगा बी का, 120 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। तो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, आयत पुरुषों को दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है, वृत्त शहरी को दर्शाता है, जो वृत्त है शहरी को दर्शाता है, और वर्ग सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है। आपको ज्ञात करना है, वृत्त शहरी को दर्शाता है और वर्ग सरकारी कर्मचारी दर्शाता है। तो इसमें क्या करना है, आपको ऐसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी हैं। तो आपको दिख रहा है ये 6, जो आयत क्या दिखा रहा है, किसको, वर्ग सरकारी कर्मचारी है, और ये जो वृत्त शहरी को दर्शा रहा है, तो 6 ही ना आएगा। आंसर विल बी राइट आंसर 6 हो जाएगा इसका बी। और क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। तो ये आएगा, जिस प्रकार पुरुष शिक्षक और लेखक संबंधित है, तो इसका नंबर आ जाएगा डी का, विल बी राइट आंसर डी। और 57 देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा टीटानस, यही शब्द बनेगा, FANTASTICATE से मिलाकर ए भी नहीं बनेगा, ए भी नहीं, ए भी नहीं बनेगा। ऑप्शन विल बी राइट आंसर ए, TITANS, ए शब्द बन जाएगा इससे।
और 58 का घना वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा 16, जो आपको सॉल्व करने के बाद दिखाया गया है। और इसको देखिए, इस भी राइट आंसर 16 होगा। अब देख लीजिएगा, तो घनों की संख्या होगी, रंगीन होंगे, 16 होंगे। और क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर देख लिया जाए यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा MAS 7, 8 और R विल भी राइट आंसर मिला लीजिएगा, यही आएगा। और क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आएगा केवल निष्कर्ष प्रथम अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 60, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और इसका आंसर केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, बी का। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। यम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, तो जो पी का पति है, यम का ओ से क्या संबंध है, तो पुत्र का संबंध होगा। विल बी राइट आंसर बी, पुत्र आएगा। और क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। जो मिरर में जो लिखा गया है उसको मिरर में देखना है, दर्पण में, तो इसकी छवि क्या आएगी डी, ऑप्शन नंबर डी है, सही आएगा। जबकि ये सब में सब सीधा भी दे दिया है, उल्टा भी दिया है, और मिरर उल्टा होता है, उसकी जो छवि बनती है उल्टी बनती है, तो यही ऑप्शन नंबर डी होगा, विल बी राइट आंसर डी 62 का, मिला लीजिएगा आप। और आकृति का पता लगाना है। जो आकृतियाँ दे रखा है इसमें 4 ठो है, और इसमें से क्या करना है आपको, 1 2 3 4 4 आकृति बना के दे रखा है, इसमें से कौन सी आकृति इस आकृति से मिलकर बनेगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, आंसर ए, यही आकृति बनेगी उससे। और 64 का देख लेते हैं। इसको फोल्ड करना है, मोड़ने पर कैसा पैटर्न बनेगा। जो आपको ये दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसे आप इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से, तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक दे रहा है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये फोल्ड होगा, तो ये इस तरह आ जाएगा यहाँ तक। तो ऑप्शन नंबर 3 तीसरा है, तो तीसरा ए में है, तो ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर, तीसरा आकृति आपकी सही आंसर हो जाएगी। और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 65 का, तो विल बी राइट आंसर इसका क्या आएगा। यदि आप क्वेश्चन किए हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन तो इजी आया है, और आपको इसको क्रम में, सार्थक क्रम में लगाना है। तो पहले क्या करना है, पहले बुखार आएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, नुस्खा बताएगा, निदान करेगा, तब दवा देगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 5, विल बी राइट आंसर सी का। सी का आंसर हो जाएगा इसका। और यहाँ पर आकृति दे रखी है, आपको अन्यों से भिन्न चुनना है, तो इसमें अन्य से भिन्न क्या दिखाई दे रहे हैं, देखिए 1 2, 2 मुंह बाहर खुला हुआ है इसका, 1 2 3 मुंह अंदर खुला हुआ है। इसका देखा जाए, 2 3 मुंह बाहर 2 मुंह अंदर है, इसके विपरीत है। जबकि 2 मुंह बाहर 3 मुंह अंदर, 1 और 2 मुंह बाहर 3 मुंह अंदर, 1 और 2 मुंह बाहर 1 3 मुंह अंदर, ये तो तीनों सेम है, ये भी सेम है, जबकि ये अलग है, ये 2 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी दूसरा नंबर, दूसरी आकृति जो क्या है, भिन्न है सबसे। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 68वां का। एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं, और प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द होंगे, तो 20 दहा में 200 शब्द हुए, और कितने पृष्ठ हैं, 300, 200 इंटू 300 करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 60,000 रुपया, 60,000 पेज। कितने शब्द होंगे, 60,000 शब्द हो गए, विल बी राइट आंसर हो जाएगा बी का। अब मिलान कर लीजिएगा। और आगे क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं 69 का, क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्वेश्चन में 69 में क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा
अम्ल सिरके में मौजूद होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल है सिरके में यही होता है, एसिटिक अम्ल। और क्वेश्चन नंबर 70 देखिए यहाँ पे, मामूली चीज़ों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो अरुंधति राय ने लिखा है। विल बी राइट आंसर बी। और क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर देख लेते हैं यहाँ पे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। विल बी राइट आंसर डी। और 72 का आंसर हो जाएगा 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं यहाँ पे, जिसका आंसर हो जाएगा, भारत में बाल संरक्षण कल्याण के लिए आपातकालीन जो टोल फ्री नंबर है वो 1098 है। विल बी राइट आंसर डी। और हम्पी जो नृत्य उत्सव है ये किस राज्य का है? तो ये कर्नाटक का है। विल बी राइट आंसर ए कर्नाटक। और 75 का जो आंसर हो जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपको क्लीन दिखाई दे रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो नई दिल्ली, मैसूर, बेंगलुरु, पुणे। तो इसका विल बी राइट आंसर पुणे में है। और क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 77 का क्या होगा? तो बंगाल का जब विभाजन हो रहा था तो उसका वायसराय ब्रिटिश शासन के दौरान कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। 1906 में बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन उस समय था। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या होगा? तो सबसे सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी को डीजीपी, पुलिस महानिदेशक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। और सरकार वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष को संबंधित है उसे शामिल क्या करता है? तो राजस्व बजट। विल बी राइट आंसर डी का ए। 18 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का जो प्रश्न है आप आंसर की मिलाइए, वही मैं बता रहा हूँ आपको। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? तो इसका आंसर है कुषाण। गुप्त, मौर्य, चोल, ये सब तीनों नहीं होगा, उस समय कुषाण ही की मूर्तियां प्रतिष्ठापित मिली हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर कुषाण। और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 का क्या दे रखा है, मेगाई गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं कहा जाता है निम्नलिखित किस देश से स्थित हैं? तो वो चीन में है। विल बी राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा हार्टिकल्चर, जो सब्जियां फल फूल आदि वगैरह आते हैं वो हार्टिकल्चर होगा। पिसिकल्चर में मछलियों का पालन होता है। ठीक, विल बी राइट आंसर सी हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं, तो अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को जाना जाता है? तो कोच्चि। विल बी राइट आंसर डी। 2011 में जनगणना कितने चरणों में पूरा किया गया था? तो विल बी राइट आंसर 2 हो जाएगा, 2 चरणों में पूरा किया था। ऑप्शन नंबर डी 2। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार को नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो इसका नाम बदलकर मानव अधिकार परिषद रखा गया था। विल बी राइट आंसर मानव अधिकार परिषद। और क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं, कुंभ मेला उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो आपको मालूम है गंगा, यमुना, सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? उद्योग के लिए। विल बी राइट आंसर सी। 88 का देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में है? ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हर परीक्षा में पूछा जाता है राष्ट्रीय उद्यान दुधवा वाला। तो आपका इसका आंसर मालूम ही होगा, लखीमपुर खीरी। सब बच्चे ने करके यहीं आए हैं, लखीमपुर खीरी विल बी राइट आंसर। और आगे क्वेश्चन है 89 का, NIA का पूर्ण रूप पूछ दिया है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। विल बी राइट आंसर सी। इजराइल हमास जो संघर्ष हो रहा था नागरिक को निकालने के लिए भारत द्वारा जो शुरू किया गया था, ऑपरेशन का क्या नाम है? तो यहाँ पर दे रखा है ऑपरेशन अजय। बिल्कुल विल बी राइट आंसर सही है, ऑपरेशन अजय। 91 का देख लेते हैं, इसका हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका से बातचीत शुरू हुई है भारत की, तो श्रीलंका विल बी राइट आंसर। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पे लक्षद्वीप सवार
सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति को चुनौती को दूर किया। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिशूर, ए ऑप्शन नंबर ए। और 93 का ऑप्शन नंबर डी होगा द्वितीय। 94 का होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जो नया हवाई अड्डा का उदाहरण किया है उसका क्या नाम है। तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो आप पढ़े हुए वही क्वेश्चन आए हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं इजी ही आए हैं, पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए हैं जो आप तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा ऊंचा लेवल क्वेश्चन नहीं दिए रखे हैं। तो 95 का आंसर हो जाएगा 2017। और 96 का आंसर होगा रूस। जो ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 को प्रारंभ हो गई। तो रूस विल बी राइट आंसर डी हो जाएगा। 97 का नोटबंदी जब हुई थी 2016 में, तो आरबीआई को पूछा है गवर्नर कौन था, तो उसमें उर्जित पटेल थे। फिलहाल में शशिकांत दास जी हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर जो शिकायत करने के लिए क्या है। तो 24 घंटे के भीतर आपकी जो होगी विल बी राइट आंसर डी। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से मधुशाला के लेखक पूछ दिया है यहाँ पे। तो हरिवंश राय बच्चन का है मधुशाला, विल बी राइट आंसर सी। और प्रश्न नंबर 100 देख लेते हैं। किस क्रिकेटर को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला। तो मोहम्मद शमी को मिला है, विल बी राइट आंसर सी। और 101 का क्या है, क्यात राजधानी पूछ दिया इसमें। राजधानी की क्या है, मुद्रा। इसकी क्यात कहाँ की मुद्रा है, तो म्यांमार की है, विल बी राइट आंसर डी। और भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, विल बी राइट आंसर। 103 का उत्तर देख लेते हैं। तो परमवीर चक्र सबसे भारत का सर्वोच्च जो है सैन्य पुरस्कार क्या है। सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार भारत का जो है परमवीर चक्र है, विल बी राइट आंसर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर क्या होता है, विदेश मंत्रालय, विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 का चंद्रयान-3 के रोवर का नाम क्या था। तो प्रज्ञान था, विल बी राइट आंसर डी। और हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उदाहरण किया, विल बी राइट आंसर सी, वाराणसी। बहुत से बच्चे अयोध्या करके आएंगे, मुझे तो मालूम ही होगा, जो कि नए में उद्घाटन हुआ है वाराणसी में, विल बी राइट आंसर सी का। तो आइए आगे क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन। घूमने फिरने वाला साधु एक शब्द आपको चुनना है। तो इसको योगी, तपस्वी, श्रमण, ये तीनों नहीं होकर के ये होगा परिव्राजक। बहुत से लोग योगी को लगा के आए हैं, जोगी जिसको बोलते हैं, जो घूमते हैं। इसका विल बी राइट आंसर परिव्राजक होगा। और श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द नियत नियत का चुनना है, निश्चित होगा। और इरादा विल बी राइट आंसर डी का। अब क्या करना है, मुहावरे का अशुद्धि क्या है। मुहावरे में अशुद्धि क्या है। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। हवाइयाँ बिल्कुल ही गलत है, चेहरे पर हवाइयाँ नहीं दौड़ती, ये गलत ऑप्शन। उत्तर हो जाएगा सी का। 110वां प्रश्न का उत्तर होगा समाधि और दीमक। ये स्त्रीलिंग पूछा है, तो समाधि और दीमक स्त्रीलिंग है दोनों। और गुरु शब्द बहुवचन पूछा है, तो गुरु, गुरुजन। अध्यापक का बहुवचन अध्यापक गण, तो विल बी राइट आंसर सी, गुरुजन। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का कौन सा एक गलत है। घट मतलब घड़ा, याचव जाचव, बिल्कुल सही है। अक्षर का आखर होता है, बिल्कुल सही। भित्ति और भय, बिल्कुल गलत। यहाँ पूछा है गलत ऑप्शन पूछा है आपसे, यहीं पर ध्यान देने योग्य बात है। इसका विल बी राइट आंसर सी हो जाएगा, भित्ति और भय, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 113 है। सेठ शब्द का तत्सम पूछा दिया है, तो साहूकार, सर्व, सेठ, सृष्टि, विल बी राइट आंसर सी हो जाएगा, सृष्टि। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची, तो शारदा, भारती और वागेश्वरी, ये तीनों है पर्यायवाची। तो इसमें क्या दे रखा है, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसका कामिनी, कामिनी नहीं है, विल बी राइट आंसर डी।
क्वेश्चन नंबर 115, अव्ययीभाव समास किस में है? तो भरपूर में ही अव्ययीभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 116, तू मेरा तेरा। ये आ गया भाई नया क्वेश्चन, जो अब बहुत ही सरल है, यदि आप पढ़े होंगे, हिंदी से है। हिंदी में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन दे रखा है। तू तुम तेरा आदि में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो इसमें मध्यम पुरुषवाचक विल बी राइट आंसर ए। और यहाँ पर संधि पूछ दिया है क्वेश्चन नंबर 117 में, लघु उत्सव का आप विच्छेद कर लिए, लघु प्लस उत्सव विल बी राइट आंसर बी। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? योजक चिन्ह ही जोड़ सकता है, बिल्कुल और कोई नहीं, विल बी राइट आंसर डी। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? बहुत से लोग इसमें संख्यावाचक ही लगा के आए हैं, बिल्कुल गलत आंसर है। गुणवाचक विशेषण है भी गलत है। सर्वनाम विशेषण बिल्कुल गलत है, विल बी राइट आंसर डी। परिमाणवाचक विशेषण विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 है, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इसमें आकर जो है यहाँ पर आकर, वो क्रिया का उदाहरण क्या है? तो संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रणर्थक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया विल बी राइट आंसर बी। पूर्वकालीन क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 121, अपादान कारक किसमें है? तो मेज से पुस्तक गिरी, इसमें अपादान कारक है, विल बी राइट आंसर सी। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इम प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, इम स्वर्ण प्लस इम स्वर्णिम, विल बी राइट आंसर सी। 123 का संग्राम में मूल शब्द उपसर्ग कौन सा है? तो सम प्लस ग्राम मिलकर संग्राम बनेगा, विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, मुख का विलोम शब्द पूछा है, तो वाचाल होगा, मुख वाचाले, आपको याद रखना है, मुख वाचाले, विल बी राइट आंसर सी। बेकार से बेगार भली, इसका अर्थ पूछ रखा है यहाँ पे, तो इसका अर्थ होगा, विल बी राइट आंसर ए, निकम्मा बैठने से कुछ करो। निकम्मा बैठे हो तो कुछ करो, अच्छा करो, विल बी राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 126 का अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होगा, विल बी राइट आंसर ए। अर्धसम्मात्रिक छंद दोहा, दोहा में ही अर्धमात्रिक होता है, विल बी राइट आंसर डी। राम कृपा भव निशा सिरानी कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार आएगा, विल बी राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, अंक का अनिकार्थिक जो शब्द है, कामदेव विष्णु आकाश, बिल्कुल नहीं, विल बी राइट आंसर डी। संख्या, अंक का अनिकार्थिक जो शब्द है संख्या। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? तो सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, विल बी राइट आंसर बी। सामान्य भविष्य काल का है। क्वेश्चन नंबर 131 देख लेते हैं, मुझे से पत्र लिखा गया, वाक्य में वाच्य पूछ दिया है, तो इसमें क्या है? कर्म वाच्य है, विल बी राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 132, घाव पर नमक छिड़कना, देखिए कितना सरल मुहावरा दे रखा है, तो दुखी को दुख देना, दुखी की और दुख देना, विल बी राइट आंसर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं, 133 यहाँ पर देख रखा है, आप इसको इजी तरीके से पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा इजी तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 दिया है, उसको हल करना है, तो प्रश्नता एक वरदान, विल बी राइट आंसर डी हो जाएगा। और 134 नंबर का आंसर होगा, हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है, विल बी राइट आंसर सी। 135 का भी हो जाएगा सी, वह जीवन से सुख दुख और दूर करता है, विल बी राइट आंसर। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आप बोर ना हो, कृपया अपना आंसर मिला लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, सुयोग वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? तो आप उसके लिए प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा क्या ऑप्शन चूज करना है। और आगे है 137 नंबर प्रश्न है, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग क्या होता है? उप माने पहले, जो पहले लगता है, तो पहले क्या है इसमें? प्रफुल्लित में तो प्र, विल बी राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रफुल्लित, विल बी राइट आंसर हो जाएगा डी। 138 का हो जाएगा, क्रिया विशेषण पूछा है, तो धीरे धीरे, धीरे धीरे हो जाएगा, विल बी राइट आंसर डी।
कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें? तो मुरारी। हरे कृष्ण हरे मुरारी विल बी राइट आंसर डी। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी। पानी मतलब क्या होता है? हाथ। पानी मतलब जल। जल और हाथ विल बी राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। जो संदेह करता हो, दूसरों पर क्या करता हो? संदेह करता हो। उसके लिए क्या करना है? आपको शब्द को, वाक्यांश को सही शब्द रूप में चुनना है। तो उसका हो जाएगा, जो संदेह करता है दूसरों पर, उसका हो जाएगा आंसर विल बी राइट, हो जाएगा संकालू। विल बी राइट आंसर संकालू, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 142 देख लेते हैं। काम सूत्र ए किसने लिखा है? तो वात्स्यायन जी ने काम सूत्र लिखा है। विल बी राइट आंसर ए। निम्नलिखित में संत कबीर का कृति सबसे सरल, जो आप क्लास 8 में ही पढ़े होंगे, इसको क्लास 9 में पढ़े होंगे, इसका आंसर हो जाएगा बीजक। विल बी राइट आंसर डी। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति जी हैं। विल बी राइट आंसर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आता है आपके सामने 145, जो कि आप हर परीक्षा में जो सवाल पूछता है, ये भी इजी है। HCF 11, LCM 609, एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या पूछ रखा है। तो अब क्या करना है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या से भाग दे के आप निकालेंगे, तो इसका आंसर आएगा 87। विल बी राइट आंसर डी 87। 146 का आंसर आएगा 1000। अब हल कर लीजिएगा इसको, बस आंसर बता रहा हूँ आपको। विल बी राइट आंसर डी 1000। गेहूं कीमत में 6/4 की कमी के कारण एक आदमी ₹1.35 में 1 किलो अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल्य दर ज्ञात करना है। आपको देखने बहुत भड़कीला क्वेश्चन लग रहा है, आप जैसे सॉल्व करेंगे इजी है। इसका विल बी राइट आंसर 8.5 डी का आएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 148 जैसे आपको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर होगा 3। विल बी राइट आंसर 3 ए का। आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 149, तो इसका विल बी राइट आंसर 78 आएगा। मूल्यांकन करना है आपको। मूल्यांकन करने के पश्चात जो इसका आंसर आएगा 17.4274 विल बी राइट आंसर डी। आपका 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप जो भी करके आए हैं आप आंसर मिला लीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।